ओम जय श्री गणेश जी। महान हिंदू सभ्यता पेज में सभी का स्वागत है। अरे यार, क्या हो रहा है हमारे देश में? कभी निकिता, कभी गुलनाज, कभी दिल्ली की निर्भया, कभी हाथरस की बहन का नाम याद नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? दूसरी हर चीज़ में तुम्हारे पास लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। जब पॉलिटिकल में कुछ होता है तो सारे के सारे पत्रकार उड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पर आम लोगों के बच्चियों के ऊपर आपके आपके उनके प्रति आपकी कोई संवेदना है या नहीं है? आज बहुत अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत गंदे माहौल में जी रहे हैं। क्या कर रहे हो? लोग पागल हो रहे हैं। तो यार, तो पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं और पैसे वाले क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो कि सबसे पहले तो एक हल्की गन दो बच्चियों को, औरतों को, महिलाओं को, जो अपनी सुरक्षा कर सके, जिससे गोली फायर होते ही सामने वाला बेहोश हो जाए या एनेस्थीसिया टाइप वो बेहोशी में आ जाए। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और औरतों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अच्छे से जिएंगी, अपने बच्चों को भी बहादुर बनाएंगी। अगर औरतों का बच्चियों का कॉन्फिडेंस गिर गया, अपने बच्चों को सिखाएंगी सामने वाला कभी भी तो मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, आने वाली नस्लें डरपोक बनेगी। और ये जो दबंगई चल रही है ना, जो किसी के पॉलिटिकल जो पावर वाले के लोग यहाँ वहाँ कर देते हैं और बाद में सब भी चुप्पी साध लेते हैं, तो समझ लो अगर ये बुराई बढ़ती गई तो आज नहीं तो कल तुम्हारे घर तक पहुँचेगी। 100% जो तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं ना, अगर उनमें से वो सब होने लग गए, यार तुम तो बहुत कम मात्रा में हो। सोचो कि हम विदेश भाग जाएंगे। विदेश में तुम, यहाँ पे तुम राज करते हो, यहाँ के राजा हो, विदेश में प्रजा हो। प्रजा के साथ क्या होता है तुम देख लेना वहाँ। यहाँ पे लोग आपस में मारेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे, और इसी तरह के लोग हो गए ना तो गृह युद्ध होगा। किसी को कानून का डर नहीं, जिस सबके सब सोच रहे हैं कि हम जेल में जाएंगे, भाई बनेंगे, हमको किसी न किसी नेता का संरक्षण मिल जाएगा, रंगदारी करेंगे, ज़मीनें खाली करवाएंगे, पैसे बनाएंगे, हुआ तो मंत्री बन जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन में आज एमएलए और एमपीज़ में देख लो यार, कितने सारे लोग पार्षदों में क्रिमिनल रिकॉर्ड से आते हैं। क्यों देते हो ऐसे लोगों को रिकॉर्ड्स और ऐसे काम करने वाले लोगों को टिकट्स, और ऐसे संरक्षण क्यों देते हो? क्यों मेरे विरोधी में से दबके रहें? अच्छा काम करो, जनता तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। अरे विरोधियों को डराने के लिए तुमको किसी गुंडे की ज़रूरत नहीं गिरेगी। अगर अच्छा काम करते रहो, तुम्हारे साथ जनता अपने आप खड़ी होगी, तुमको इन्वाइट करके बुलाएगी। आज पावर है, सत्ता है, तुम्हारे पास क्या नहीं है? कांग्रेस, बीजेपी जो भी है शासन में, सारे देश में कोई ना कोई पार्टियाँ तो शासन में ही है। राज्यों में बनाओ अपने राज्यों में कानून। ऐसे तो तुम पॉलिटिक्स करने के लिए दूसरे कोई भी कानून बनाते हो, फिर चैलेंजेस होते रहते सुप्रीम कोर्ट में। बनाओ रेपिस्टों के खिलाफ मौत का कानून, बनाओ छेड़छाड़ के खिलाफ एकदम स्ट्रिक्ट कानून, ताकि कम से कम औरतों को हम लोग क्या बोलेगी दुनिया कि औरतों को इन लोग अपने जिस देश में औरत को लोग इज्जत दे नहीं पाते हैं, वो चले विश्व गुरु बनने। कैसे होगा ये? कि तुमको बेइज्जती फील नहीं होती? क्या कर रहे हो? कभी सोचा ही नहीं तुमने कुछ? बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए हिंदता। आखिर क्या क्या चाहते हो? आम आदमी कितना पीसेगा? और औरतें माँ का रूप होती हैं। हम लोग श्री कृष्णा को पूछते हैं, जो नरकासुर को मार दिए, जिन्होंने महाभारत में एक्टिव रोल प्ले किया, द्रौपदी जी के चीरहरण पे पूरा दुर्योधन का फैमिली ख़त्म करवा दी गई। राज फैमिली थी ना वो भी। रामायण में श्री राम जी ने बाली और रावण को मारा, रावण की पूरी फैमिली उसमें मार दी गई, सिर्फ नारी सम्मान के लिए। महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों को हम धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उनके नायकों को हम अपना भगवान मानते हैं। किस मुंह से तुम श्री राम जी कहते हो? किस मुंह से तुम श्री कृष्णा कहते हो, जब तुम्हारे सामने तुम्हारे पावर सत्ता होते हुए एक नारी का अपमान होता है? अगर श्री राम जी सत्ता में होते तो गुलनाज के साथ गलत होने देते, निकिता के साथ गलत होने देते, निर्भया के साथ गलत होने देते, या श्री कृष्ण होते तो होने देते? बेसिकली तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ढकोसला है यार। आज सब अपना अपना मतलब निकालो, कुछ तो सोचो। तो आज इस देश में राज कर रहे हो, अगर ये मानसिकता लोगों में बढ़ती गई, आने वाली पीढ़ी में बढ़ती गई, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर जनता बेलगाम होती गई तो यहाँ के राजनेता हो या बड़े बड़े पूंजीपति, उनको देश छोड़ के भागने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। आपस में गृह युद्ध आजकल एक बेसिकली मैंने ट्रेंड देखा है कि जो युवा जेल में जाता है, जेल से बाहर आता है,
8-10 लौंडे उसके साथ अपने आप खड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी, छोटी मोटी वारदातें शुरू होती, जैसे कुछ चाय लस्सी पीने चले गए तो वहाँ पैसे नहीं दिए, या फिर उसने पैसे मांगे तो उसकी दुकान पे चाय का गिलास फोड़ दिया, कि शाम को उससे 100 रुपये जबरन ले लिए, पर उधार मांगे लेते हैं, जबरन लेते हैं। ऐसे करते करते किसी के यहाँ मारपीट ये वो करते हुए इलाके में नाम बन गया तो पैसे वसूलने लग गए। उससे फिर ज़मीनें खाली करवाने लग गए, बिल्डर के हाथ आ गए तो, और वहाँ से कोई नेता के हाथ आ गए तो जो चाहे वहाँ पे गुंडई करते घूम रहे उनको। क्या हो रहा है? और ज़्यादा खूंखार बन गया, हथियार जमा कर लिए तो, और फिर अपने इलाके में दबदबा, तो किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़के वो नेता भी बनता है, मंत्री भी बनता है। कि यही स्टैंडर्ड बचेगा हमारा। तुम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं इस देश के साथ क्या करना है, कैसे रहना है, कुछ नहीं, बस चलने दो। अपने को सिर्फ अपनी सत्ता और अपना काम ही देखना है आप लोगों को। प्लीज़ यार सोचिए देश के बारे में, आपकी खुद की नस्लों के बारे में सोचिए। नहीं सोचेंगे तो वक्त आपको वही चीज़ लौटाएगा जो आपने वक्त को दी। और मैं जानता हूँ जितना ऊपर वाले को, याद रखना, आज आपके पास ताकत है, पावर है, पैसा है, इसलिए दिया कि आप लोगों की मदद करो। लेकिन अगर आप इसी तरह मक्कारी करते रहे तो आने वाले वक्त में ऊपर वाला आपसे सारी चीज़ें छीन लेगा, उसी गर्त में गिरा देगा जहाँ जो गर्त आप आंखें मूंद के हंस रहे थे, मजाक मस्ती में ले रहे थे ना। और उन लोगों को देगा जो दुनिया को प्यार करना जानते हैं, जो न्याय करना जानते हैं। आप अन्याय होते हुए देख रहे हो, ऊपर वाला कभी अन्याय के साथ नहीं खड़ा होगा। उन लोगों को आगे बढ़ाएगा जो न्याय चाहते हैं, न्याय करते हैं। वासुदेव कुटुंब यानी सबसे प्यार करो, सभी अपनी। गुलनाज बहन मेरी थी, निकिता बहन मेरी थी, दया बहन मेरी थी, यानी कि मुझे सबका दर्द है। आप लोग वासुदेव कुटुंब में बिलीव नहीं करते? आप श्री राम जी चिल्लाने से जय श्री राम नहीं, जय श्री राम जी के कर्मों को अपनाने से होगा। उन्होंने बाली के दुख दूर किए, दूसरों के दुख दूर किए। सो हमें किसी की आंख में आंसू नहीं आए, इस तरह का माहौल बनाना है। सिर्फ जय श्री राम बोलने से नहीं होगा। अगर आप ये बोल के सिर्फ सत्ता और पैसों का खेल खेलते रहे ना, तो एक दिन वह आप देखें सारा मामला पलट जाएगा। ऐसे लोग आएंगे जो नए फ्रेश लोग होंगे, जो न्याय करना जानते हैं, जो लोगों से प्यार करते हैं, जो अच्छाई से रहना जानते हैं। कितने दिन ये सब चला लोगे? विनती करता हूँ, बुरा लग रही है तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, माफ़ी नहीं चाहता। आप बुरे कामों में लिप्त हो, आपने बुराई को आप कम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, पर आपने बुराई को अनदेखा किया है। इसलिए मैं आपको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। मैं क्यों माफ़ी मांगूँ आपसे? आपको मांगनी चाहिए, आपको मांगनी चाहिए सारे सत्ताधारियों को कि इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कितने साल से हम डेमोक्रेसी का ढोल पीटते हैं, क्या यही डेमोक्रेसी है? इनको शर्म नहीं आती? हद है यार। मैं चाहूँगा माँ बहनें सुरक्षित हों, प्लीज़ ऐसा माहौल बनाएं। महान हिंदू सभ्यता पेज में सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।